टू द पॉइंट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। अंतरिक्ष अन्वेषण और वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों में भारत की बढ़ती उपस्थिति के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की स्थापना की आवश्यकता है। जैसे जैसे देश चंद्रयान 3, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे भविष्य के प्रयासों सहित अपने अंतरिक्ष मिशनों का विस्तार कर रहा है, इन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा अपर्याप्त बना हुआ है। सुरक्षित, टिकाऊ और न्यायसंगत अंतरिक्ष गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए एक सुपरिभाषित अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता अनिवार्य है। आइए अब जानते हैं 1967 बाह्य अंतरिक्ष संधि के बारे में। यह संधि अंतरिक्ष शासन के मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करती है। इसके मुताबिक अंतरिक्ष समस्त मानव जाति के लाभ के लिए है। यह किसी भी देश द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्रों के अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगाती है और अंतरिक्ष में गतिविधियों के लिए देशों को जिम्मेदार ठहराती है। हालांकि यह संधि स्वतः क्रियान्वित नहीं है, अर्थात यह स्वचालित रूप से लागू करने योग्य घरेलू कानून नहीं बनाती है। देशों को अपनी अंतरिक्ष गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप बनाने के लिए अपने स्वयं के राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं अंतरिक्ष कानून के प्रति भारत के दृष्टिकोण के विषय में। भारत ने प्रमुख संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष संधियों का अनुसमर्थन कर दिया है, लेकिन इसका घरेलू कानूनी ढांचा अभी भी निर्माणाधीन है। हालांकि भारतीय अंतरिक्ष नीति और इन स्पेस मानदंड प्रक्रिया दिशा निर्देश जैसी नीतियां प्रस्तुत की गई हैं, फिर भी व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून अभी भी लंबित है। यह कानून अंतरिक्ष में कार्यरत सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं के लिए स्पष्टता और कानूनी निश्चितता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के वर्तमान अंतरिक्ष नियामक प्रयास अंतरिक्ष परिचालनों के लिए तकनीकी मानक स्थापित करने, गैर सरकारी गतिविधियों को अधिकृत करने और अंतरिक्ष मिशनों में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के महत्व के विषय में। कानूनी स्पष्टता और पूर्वानुमान। एक स्पष्ट कानूनी ढांचा व्यवसायों और निवेशकों के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान करता है तथा नवाचार और पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। नियामक निरीक्षण। इन स्पेस जैसे समर्पित वैधानिक प्राधिकरण को अंतरिक्ष गतिविधियों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए औपचारिक कानूनी समर्थन की आवश्यकता होती है। वाणिज्यिक विकास। स्पष्ट लाइसेंसिंग नियमों और एफडीआई नीतियों के अभाव के कारण अंतरिक्ष गतिविधियों में देरी होती है। स्पष्ट विनियमन विशेष रूप से बीमा और देयता पर वाणिज्यिक संस्थाओं को जोखिम कम करने और निवेश आकर्षित करने में मदद करेंगे। नवप्रवर्तन और बौद्धिक संपदा संरक्षण। एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित करेगा तथा अत्यधिक सरकारी नियंत्रण के बिना सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करेगा। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संधि स्वचालित रूप से लागू करने योग्य घरेलू कानून बनाती है। दूसरा कथन है, यह अंतरिक्ष के सैन्यीकरण की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।